हेलो फ्रेंड्स, IQ मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिलेशन फंक्शन टॉपिक में एग्जाम्पल नंबर दूसरा एग्जाम्पल नंबर लिए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये एग्जाम्पल को हमको चेक करके दिखाना है कि क्या ये जो दिया गया रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो एग्जामिन वेदर द रिलेशन इज ए फ्रेंड ऑफ, एक रिलेशन दिया है इज ए फ्रेंड ऑफ, फ्रेंड का संबंध दिया गया है ऑन द सेट ऑफ पीपुल्स का मतलब लोगों का, लिविंग इन भागलपुर मतलब भागलपुर में रहने वाले लोगों का जो समुच्चय है उस समुच्चय पर एक संबंध दिया गया है। वो भी कैसा संबंध है, तो फ्रेंड का। तब आपको ये बताना है, दिखाना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। क्लियर है? फिर से एक बार हम बता देना चाहते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, तो एग्जामिन वेदर द रिलेशन इज ए फ्रेंड ऑफ, है ना, इज ए फ्रेंड ऑफ, ये रिलेशन दिया गया है। ये रिलेशन तो किस सेट पर, तो भागलपुर में रहने वाले लोगों का जो समुच्चय है, जो सेट है, उस सेट पर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। होगा या नहीं होगा वो आपको चेक करना। तो समझिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस होता है तो उसके लिए कितना चीज दिखाना पड़ता है, तो 3 चीज दिखाना पड़ता है। इक्विवेलेंस होने के लिए, किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना पड़ता है ना। रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर आप किसी रिलेशन को दिखा देते हैं, अगर वो तीनों रिलेशन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तब हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, हम कल बताए थे कि हर सवाल में जिस तरह से कल मानने के लिए बताते उसी तरह से मानना है। तो देखिए लेट मान लेते हैं, लेट एक समुच्चय मान लेते हैं, तो जो समुच्चय है उसी का समुच्चय मानेंगे। तो लेट ए बराबर ABC डॉट 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 बी द सेट ऑफ पीपुल लिविंग इन BGP भागलपुर, नहीं शॉर्ट में लिख दिए। तो हम एक समुच्चय ले लिए, वो समुच्चय किस चीज का था तो उसके बारे में लिख दिए। माने कि ए बराबर ये है और ये किसका समुच्चय है, तो बी द सेट ऑफ पीपुल्स, लोगों का। तो कहाँ के लोगों का, तो भागलपुर में रहने वाले लोगों का समुच्चय, है ना। इसके बाद फिर से लेट आर, एक रिलेशन लेते हैं। आर डिनोट्स द रिलेशन इज ए फ्रेंड ऑफ, है ना, ये रिलेशन है, इज ए फ्रेंड ऑफ। तब आपको क्या दिखाना है, तो टू एग्जामिन whether the relation is an equivalence or not। देखिए हम पिछले एग्जाम्पल में भी आप ये बात बताए थे कि आपका ये मानने का तरीका सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, तो जो सेट रहेगा उस सेट अलग अलग बदलेगा। इसी तरह से कल भी माने थे, लेट ए बराबर इतना बी द सेट ऑफ, यही बदला था ना, यहाँ से बदला था। और इसके बाद रिलेशन में भी ये सेम है, यहाँ से रिलेशन बदला था। कल क्या था, कल पिछले वाला एग्जाम्पल में तो यहाँ था इज ए पैरेलल टू, पैरेलल का संबंध था, तो यहाँ पैरेलल बदला था। और किस सेट पर था, तो लाइन के सेट पे था। यहाँ पे इतना काम सेम करना है, ये सब भी सेम लिखना है, सिर्फ क्या बदलेगा, तो सेट का नाम बदलेगा और रिलेशन का नाम बदलेगा, बाकी सब सेम। इसलिए इस भाषा को तो याद ही कर लीजिए, है ना। चलिए
अब हम क्या करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाते हैं किसको, तो इस आर को, है ना। चलिए पहला देखिए रिफ्लेक्सिव, इधर मिटा रहे हैं, मिटा दीजिए सर। चलिए पूरा मिटा देते हैं। चलिए देखिए पहला फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए यहां समझिएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए वी में से, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए जो है ना, इस भाषा को लिखने से पहले आपको सोच लेना है। इसको लिखने से पहले यहां तक लिख लेंगे, इसके बाद ये लिखने के बाद इसको लिखने से पहले सोच लेंगे एक बार। अब यहाँ देखिए जो आपको जो ये रिलेशन दिया है, ये समझिए कि ये रूम है और बाहर में बोर्ड लगा दिया गया है कि इस रूम में वही बैठेगा, वही दो आदमी एक कुर्सी पे बैठेगा जो एक दूसरे, मतलब दोनों एक दूसरे का दोस्त हो, मतलब दोस्त तो होता है दोनों ना एक दूसरे का, वही बैठेगा। तो अब यहाँ समझना है कि अगर हम एक कुर्सी पर ए को बैठाते हैं तो मतलब ए दोस्त होना चाहिए। तो देखिए तो कोई भी आदमी अपने आप का दोस्त होता है कि नहीं होता है? अगर दोस्त नहीं होगा तो काट कूट के अपने आप को खत्म कर देगा, होता है ना। सबको अपना आप से प्यार रहता है। देखिए यहाँ पे ये बात सोच के तब ये बात लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए जोड़ा मतलब सेम बैठना चाहिए ना, आर में होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए अगर कोई भी एक आदमी ए का लेते हैं, ए में क्या है, आदमी सब है ना। तो कोई भी एक आदमी अगर आप एक ए का लेते हैं तो वो आदमी जो होगा, तब आप वो आदमी जो होगा वो अपने आप का दोस्त होगा ना। तो वी में से हम कह सकते हैं कि ये जो आप आदमी ए को लिए हैं ये होगा, ये ए इज ए, चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, नीचे इधर नहीं दिखने वाला है, यहाँ देखिए ए इज ए फ्रेंड ऑफ ए। ये बोल सकते हैं कि नहीं कि जो भी आप आदमी लिए हैं समुच्चय से ए से, तो वो आदमी अपने आप का दोस्त होगा ना। जब वो अपने आप का दोस्त होगा तो इसका मतलब वो रिलेटेड ना हो गया ए से, ये रिलेटेड हो गया ए से, मतलब ये तैयार है उस रूम में घुसने के लिए, बैठने के लिए। तो अब यहाँ पे जब ये रिलेटेड हो गया ए से, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स कर जाएगा आर में, नहीं। तो यही तो कहना है, यहाँ समझिएगा इस समुच्चय ए का आप कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी ले लीजिए, इस नियम के अनुसार वो तो अपने आप का दोस्त होगा। इसका मतलब वो सब आदमी ना जोड़ा बैठेगा उस रूम में, नहीं सब ना चला जाएगा आर में। तो यही तो कहना है रिफ्लेक्सिव का, ए में जितना आदमी एलिमेंट रहेगा सबका जोड़ा रहना चाहिए आर में, तब उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया 10। यहाँ हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, नहीं आर रिफ्लेक्सिव हो गया। एक चीज तो दिखा दिए कि आर जो रिलेशन जो आपका था वो रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए दूसरा हम साइमेट्रिक दिखा रहे हैं, साइमेट्रिक दिखा रहे हैं। चलिए साइमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, तो साइमेट्रिक दिखाने के लिए ये मान के चलते हैं कि दो आदमी ए और बी सेट ए में है, और ए बी ए में है, ठीक है। दो आदमी ले लिए उस सेट से, जिस भी सेट पर आपको रिलेशन दिखाना है, दो आदमी ले लिए, और ये हम मान के चलते हैं कि ए भी पहले से उस रूम में बैठा हुआ है, मतलब ए भी पहले से आर में है, नहीं मान के चलते हैं कि ए बी जो है वो आर में है। यदि ए बी आर में है, ये ना लिखे हैं, ए बी पहले से मान के चलते कि आर में है, तब आपको क्या दिखाना पड़ता है साइमेट्रिक में, बी ए। अब यहां समझिएगा, जब ए बी आर में है तो आर में वही आदमी बैठेगा जब एक दूसरे का दोस्त होगा, नहीं। तो ए बी जब आर में बैठा है तो इसका मतलब ए जो है वो बी का दोस्त होगा ना। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ए इज ए, या तो ऐसे समझिए, पहले यहां लिखिए ए बी आर में है तो ए रिलेटेड होगा बी से, ए रिलेटेड बी, इसका मतलब ए जो है इज ए
फ्रेंड ऑफ बी, ए बी का दोस्त होगा, ए जो है वो बी का दोस्त होगा। जब ए बी का दोस्त है, इसका मतलब अब देखिए ये भी तो बोल सकते हैं, हम ऐसे बोले कि ए बी का दोस्त है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं बी जो है वो ए का दोस्त है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी तो बैठ जाएगा ना उसमें, ए इज ए फ्रेंड ऑफ, सॉरी बी इज ए फ्रेंड ऑफ ए, ये भी तो बोल सकते हैं। और ये जैसे आप बोले तो इसका मतलब बी रिलेटेड हो गया ए से, इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स कर जाएगा आर में। यही तो कहना था साइमेट्रिक का, कि अगर ए बी आर में दिख रहा है, साइमेट्रिक का क्या कंडीशन था कि अगर ए बी आपका आर में दिख रहा है तो आपको क्या देखना है, बी ए, उसका उल्टा रहना चाहिए, तब हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, इस रिलेशन आर को कि ये साइमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन साइमेट्रिक होगा कि नहीं। thus आप बोल सकते हैं आर इज साइमेट्रिक रिलेशन, या साइमेट्रिक भी बोल सकते हैं। चलिए अगला, अगला क्या दिखाना है, तो ट्रांजिटिव है ना। चलिए ऊपर मिटा रहे हैं, नोट करते जाइएगा। तीसरा ट्रांजिटिव दिखा रहे हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप 3 अवयव को लेके चलते हैं, किससे, तो जिस सेट पर आप रिलेशन दिखा रहे हैं उसी सेट से, नहीं तो मान लेते हैं फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी सी जो है ये ए में है ना। इसके बाद इफ, और ये आप पहले से मान के चलते हैं कि ए बी जो है ये आर में बैठा हुआ है, एंड बी सी जो है ये भी पहले से आर में बैठा हुआ है, नहीं आर में है ये ना, ए बी पहले से आर में है, बी सी पहले से आर में है, तो आपको ए सी देखना पड़ता है, ये ना देखना पड़ता है। चलिए तो दिखाते हैं, देखिए ए बी आर में है, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी, ये ना, एंड बी सी आर में है, इसका मतलब बी रिलेटेड टू सी, ठीक है। और ए रिलेटेड टू बी मतलब ए इज ए फ्रेंड ऑफ बी, ये इसका मतलब। एंड अगर बी रिलेटेड टू सी है तो इसका मतलब बी इज ए फ्रेंड ऑफ सी, बी इज ए फ्रेंड ऑफ सी, ये तो लिख सकते हैं। अब यहां समझिएगा, अब यहां समझने वाला बात है, देखिए क्या देखिए क्या समझने वाला है, यहां समझिएगा। एक आदमी ये है, कोई भी आदमी मान लेते हैं, चलिए दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। एक आदमी ये, एक आदमी ये, एक आदमी ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां समझिएगा। 3 आदमी है, 3 आदमी है, दुबला पतला जो भी है, ये 3 आदमी है, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक। यहां देखिए हम क्या लिखे कि ए जो है वो बी का दोस्त है ना, मतलब ए बी का दोस्त है, ये दोनों दोस्त है, और बी जो है वो सी का दोस्त है, ये दोनों दोस्त है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ए सी का दोस्त होगा, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं बता सकते। जैसे आपका दोस्त कोई भी लड़का है तो और उसका दोस्त हम हैं, तो कोई जरूरी है हम दोनों में दोस्ती रहेगा, नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन ये फिक्स नहीं है कि होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या आपको लग रहा है कि एसी उस हॉल में होगा, आर में नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कोई, लेकिन निश्चित नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखेंगे कि ए इज नॉट necessarily, A is not necessarily friend
फ्रेंड ऑफ सी। ये हम नहीं कह सकते हैं कि ए जो है वो दोस्त होगा सी का। ए इज नॉट नेसेसरली, कोई जरूरी नहीं है ना, नेसेसरली फ्रेंड ऑफ सी। बंद कीजिए थोड़ा सा। ए इज नॉट नेसेसरली फ्रेंड ऑफ सी, ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं। जब ये निश्चित नहीं हो रहा है कि ए और सी दोस्त होगा, तो इसका मतलब ये भी तो निश्चित नहीं होगा कि ये हॉल में बैठेगा आर में। तब आप ये बोल सकते हैं कि ये ए जो है वो रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सी का। इसका मतलब इसको काट दीजिए, नहीं रिलेटेड नहीं हो सकता है। जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। जब ये नहीं होगा तो इसका मतलब ए सी भी नहीं जाएगा आर में, नहीं। तब ए सी को, अब अगर आप एसी को ढूंढिएगा आर में तो नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। जब एसी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आर जो है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, ये आपका देखिए, तो ये जो हम आर रिलेशन लिए थे, ये जो आर रिलेशन लिए थे, ये रिलेशन तीनों चीज हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, साइमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका सॉरी ट्रांजिटिव नहीं हुआ ना, दो चीज ही हुआ, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक। ये रिलेशन जो आप आर लिए थे, ये दो ही चीज हुआ, रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अगर ये तीनों होता तब हम इसको बोलते कि इक्विवेलेंस है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं हुआ। यहां लिखेंगे क्लियरली, आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। क्लियर है? मतलब ये जो आप संबंध लिए थे फ्रेंड का, ये संबंध किस सेट पर? तो लोगों, भागलपुर में रहने वाले लोगों के सेट पर ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं हुआ, है ना। चलिए नोट कीजिए इसको, अगला एग्जांपल लिखते हैं। लिख लिए हैं? चलिए बिता रहे हैं। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। क्या ये तो अपने हाथ में ना है। अगला एग्जांपल अब, तीसरा नंबर, एग्जांपल नंबर 3। बंद है ना, नहीं टच काम करेगा। चलिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, तीसरा नंबर एग्जांपल हम लिए, एग्जामिन रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव फॉर द रिलेशन इज परपेंडिकुलर टू, है ना, ऑन द सेट ऑफ लाइंस। ये देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि इक्विवेलेंस चेक कीजिए, अलग अलग बोला है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करके दिखाइए, फिर साइमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। होता है या नहीं होता है? ये क्यों अलग अलग दिया है तो समझिएगा। अभी जब बनाएंगे ना सवाल, जब लास्ट होगा तब आपको बताएंगे कि ये क्यों इस तरह से दिया है। ठीक है, क्या समझ में आ गया सवाल? देखिए क्या बोल रहा था, एग्जामिन रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव फॉर द रिलेशन इज परपेंडिकुलर टू ऑन द सेट ऑफ लाइंस। मतलब लाइन का सेट पर ये जो परपेंडिकुलर का संबंध है, ये संबंध रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, वो चेक करके दिखाना। ठीक है, ऐसे भी ये इक्विवेलेंस भी बोलता तो यही चीज चेक करना पड़ता है ना, लेकिन वो नहीं बोला है। वो क्यों नहीं बोला है तो अभी लास्ट में पता चलेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सब में वही काम। देखिए लेट ए बराबर L1 L2 L3 डॉट 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 बी द सेट ऑफ लाइंस, ये न मानते हैं। एंड लेट R denotes
denotes the relation is परपेंडिकुलर, यहां सॉरी इधर लिख लीजिएगा, इज, यहां लिख देते हैं इज परपेंडिकुलर टू, ये संबंध है आर जो है, ये आर इस संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब ये समझ के चलिए कि ये आर जो है आपका रूम है और ये कंडीशन लगा दिया है गेट पे, नहीं यही ना। ठीक है, अब क्या, तो आपको क्या दिखाना है, तो आपको एग्जामिन करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, है ना। टू एग्जामिन आर इज सिमेट्रिक, टू examine R is reflexive, symmetric and transitive, और examine R is, या तो ऐसे लिखिए examine reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। ये हमको दिखाना है कि ये यहाँ लिख ही दीजिए आर इज, ये ऐड कर दीजिए आर इज, सही रहेगा आर इज। चलिए, आपको ये दिखाना है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ये दिखाना है। ठीक है, चलिए चलिए अब रिफ्लेक्सिव के लिए काम करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए फिर वही बात है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इस सेट का एक अवयव हम ए ले लिए, मतलब एक अवयव कहने का मतलब एक लाइन, इसमें लाइन सब ना है, एक लाइन को उठा लिए। ठीक है, अब यहां समझिए फॉर ऑल लगा दिए तो मतलब इस सेट के सारे के लिए हो गया, एक को दिखाएंगे सारे के लिए, सारे पर लागू हो जाएगा ना। तो ए को ले लिए, इसके बाद यहां समझिएगा हम क्या बोले हैं, ये लिखने के बाद अगला स्टेप लिखने से पहले आपको सोचना है। अब समझिए ये जो आप लाइन लिए हैं और ये जो आपका संबंध है इज परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब यहां सोचिए तो अगर हम बोले कि ए आर में है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर होना चाहिए ए का, तब ना ये आर में जाएगा, ए परपेंडिकुलर होना चाहिए ए का। इसका मतलब यहां समझिए तो कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर होता है नहीं, पैरेलल होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे वी कांट से, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए, बोले है ना ये स्टेप, इसके बाद लिखने से पहले सोच लीजिए, उसी के आधार पर हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए का, है ना। जब ये हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप के समांतर होता है ना कि परपेंडिकुलर, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ए रिलेटेड नहीं होगा ए से, नहीं होगा, और जब ए रिलेटेड नहीं होगा तो इसका मतलब ए इस आर में भी नहीं रहेगा, नहीं, इसका मतलब ये जब आर में नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहां लिखेंगे 10 आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। इसके बाद दूसरा साइमेट्रिक दिखाना है ना, तीनों चीज दिखाना है। चलिए दूसरा साइमेट्रिक, साइमेट्रिक चेक करते हैं। इसके लिए तो आपको दो गो एलिमेंट मान के चलते हैं समुच्चय ए से, है ना। चलिए फॉर ऑल नहीं, फॉर दो एलिमेंट के लिए ए बी बिलोंग्स टू ए, मान के चल रहे हैं कि ए और बी जो है ये समुच्चय ए में है, ठीक है। और यह भी मान के चलते हैं कि ए बी पहले से आर में है, तब आपको बी ए दिखाना पड़ता है, ये ना। चलिए अब बी ए दिखाते हैं।
चलिए ए बी अगर आर में है तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कि ए रिलेटेड हो गया बी से? नहीं, ए रिलेटेड बी कब से होगा, कब होगा, सॉरी यहाँ ए रिलेटेड बी कब होगा, जब ए परपेंडिकुलर रहा होगा बी का, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ए जो है ए इज परपेंडिकुलर टू बी। नहीं, ए रिलेटेड बी है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर रहा होगा बी का। और जब ए परपेंडिकुलर है बी के, आप ये भी बोल सकते हैं, यहां समझिएगा, ये लाइन आपका ए है, ठीक है, और ये लाइन बी है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं ए परपेंडिकुलर बी या बी परपेंडिकुलर ए, ये भी तो बोल सकते हैं। तो यहां आप ये भी बोल सकते हैं कि बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ये भी बोल सकते हैं। और ये जैसे बोले तो इसका मतलब बी रिलेटेड हो गया ए से, इसका मतलब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये देखिए तो हम क्या देखे थे आर में, ए बी को देखे थे कि आर में है, और आपको क्या दिख रहा है कि बी ए भी दिख रहा है आर में। और यही तो कंडीशन था कि अगर ए बी आर में है तो बी ए अगर भी आर में मिल जाएगा तो आर जो होगा वो आपका साइमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये जो आर रिलेशन है ये साइमेट्रिक होगा कि नहीं। तो यहां लिखेंगे 10 आर इज साइमेट्रिक। क्लियर है? अब समझिएगा, थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए, अभी तक जो दो एग्जांपल दिया गया था उसमें आपको इक्विवेलेंस चेक करने बोला था, और इसमें आपको क्या बोला, तो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चीज। ये भी तो बोल सकता था इक्विवेलेंस कर दीजिए, उसमें भी तीनों चीज करते हैं। लेकिन समझिएगा, जैसे अगर हम मतलब आपको बोलते हैं कि इक्विवेलेंस चेक कीजिए, तब तो आप रिफ्लेक्सिव को चेक करते और रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ना, तब तो यहीं पे बोल देते कि ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोला है, आपको तीनों चेक करके दिखाना, इसलिए तीनों चेक करने के लिए ये बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक कीजिए, है ना। तब तो इसमें तीनों करना पड़ेगा। तो चलिए अब ट्रांजिटिव में आते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, साइमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव में आते हैं। तीसरा ट्रांजिटिव, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। यहां गलती नहीं कीजिएगा, यहां जिस सेट पर दिखाने देता है उसी सेट से 3 गो वस्तु लेना है, 3 गो अवयव लेना है ना। चलिए, और इफ ये मान के चल रहा है कि ए बी पहले से आर में है एंड बी सी भी आर में है, तो हमको क्या दिखाना है, ए सी, है ना। चलिए यहां देखिए, ए बी आर में, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी, एंड बी सी आर में, इसका मतलब बी रिलेटेड टू सी। अब ए रिलेटेड टू बी को आप क्या लिखिएगा, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, एंड इसको क्या लिखिएगा, बी रिलेटेड टू सी को, तो इसको लिखेंगे बी इज परपेंडिकुलर, यहां लिखे हैं, लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर टू सी। ये बात बोलिएगा। नहीं, यहां क्या लिखेंगे, यहां देखिए, ए रिलेटेड टू बी को आप लिख सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और बी रिलेटेड सी को आप लिख सकते हैं बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहां समझिएगा, देखिए 3 लाइन है ए बी, है ना, 3 लाइन है ए बी सी, ठीक है। अब देखिए, इसको हम ए मान लेते हैं, इस लाइन को ए मान लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ए जो है वो लाइन बी के लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब ए जो है वो बी के लंब है, ठीक है। और यहां बोल रहा है कि बी जो होगा ना वो सी के लंब होगा, तो यहाँ बी जो है वो सी के लंब होगा, तो सी को इसी तरह ना होना पड़ेगा, नहीं। अब आप ए और सी के बारे में क्या सब बोल सकते हैं, तो क्या ए और सी भी लंब होगा, नहीं होगा, ये समांतर होगा, नहीं।
ये समांतर हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी। ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी मतलब बी के ए जो है वो सी के परपेंडिकुलर नहीं होगा, लंब नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ए रिलेटेड नहीं होगा सी से, और ए रिलेटेड सी नहीं होगा तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स नहीं करेगा आर में। तो इसका मतलब ए सी जब बिलोंग्स नहीं किया आर में तो इसका मतलब आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, क्या पता चला यहाँ से ए सी आर में नहीं गया, इसका मतलब 10 आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव नहीं, ये तीनों चीज चेक करने बोला, तीनों चीज चेक कर लिए। चलिए लेकिन फटाक से चलिए देखिए ये जो रिलेशन हम लिए तो देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, साइमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो देखिए सवाल जो है ना, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, अगर पूछा जाए तो ये भी बनता है सवाल कि वैसा रिलेशन का आप एक उदाहरण दीजिए, वैसा रिलेशन का उदाहरण दीजिए जो रिफ्लेक्सिव नहीं हो, साइमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं? नहीं, ये सब उदाहरण में आ जाएगा, उसके उदाहरण में इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए मिटा रहे हैं अगला एग्जाम्पल। चलिए देखिए अगला एग्जांपल क्या है। देखिए एग्जामिन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव फॉर द रिलेशन आर। ये आर रिलेशन है। देखिए इस बार थोड़ा सा दूसरे तरह से क्वेश्चन दिया गया है। आर रिलेशन है और यहाँ समझिएगा इस आर में अगर एक्स वाई का जोड़ा है ना, तो सच दैट एक्स जो होगा ना इज ए वाइफ ऑफ वाई। मतलब x जो होगा ना, ये पहला वाला जो एलिमेंट होगा, पहला वाला जो होगा वो y का पत्नी होगा। ठीक है, ठीक है। x जो होगा, x इज ए वाइफ ऑफ y, y का पत्नी होगा। ऑन द सेट ऑफ पीपुल्स लिविंग इन ए पार्टिकुलर रीजन, मतलब पार्टिकुलर रीजन किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सेट के ऊपर ये रिलेशन लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव में कौन कौन सा होता है, कौन नहीं होता। सॉल्यूशन, लेट ए बराबर ए बी सी डी डॉट 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 बी द सेट ऑफ people living in a particular range, a particular region, living in a particular region, किसी विशेष क्षेत्र है ना, कोई विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समुच्चय है ये ए, जिसको हम ए नाम दिए। इसके बाद आर इज ए रिलेशन ऑन ए, ये भी तो दिया है आर रिलेशन है किस पर, तो सेट ए पर है ना, इसी सेट पर ना। तो यहाँ दिया है कि R इज ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज, ये इस प्रकार से परिभाषित है कि अगर R में एक्स वाई है, ये ना, अगर R में एक्स वाई है, इसका मतलब
ये x जो होगा इज ए वाइफ ऑफ y, ये ना, या आप ये समझिए कि R में अगर ए बी है तो इसका मतलब ए जो होगा वाइफ होगा y का। अगर वाइफ होगा तो R में जाएगा, नहीं अगर ऐसा होगा तो R में जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, दोनों तरह से ना होगा तो दोनों तरफ आप तीर लगा दीजिए। इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, है ना, दोनों तरफ से। ये समझे, अगर R में एक्स वाई है, अगर इसका मतलब x जो होगा वो वाइफ होगा किसका, y का। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा भी हो जाएगा, नहीं R में भी चला जाएगा। इसके बाद इसको अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं कि x रिलेटेड टू y, तो ऊपर वाला ही आप इधर लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, सेम है ना, ठीक है। ऐसा है तो इस चीज को आप ऐसा भी तो लिखते हैं, इस चीज को आप ऐसा भी तो लिखते हैं। चलिए ऐसा हो गया। अब यहाँ समझिएगा, अब हमको क्या दिखाना है कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता, ये चेक करना है ना। तो चलिए पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल एक आदमी को लीजिए, किससे, ए से, जो भी सेट का नाम दिए हैं उसी से। और यहाँ समझिएगा, पहले लिखने से पहले बोले हैं ना रिफ्लेक्सिव में सोचने नहीं। अब समझिएगा, अगर ए रिफ्लेक्सिव के लिए ए रहना चाहिए ना R में, ये ना, तो ए R में कब जाएगा, जब ए का पत्नी होना चाहिए तभी ना R में जाएगा। तो ये संभव है नहीं ना, है ये संभव है, ए का पत्नी होगा कभी नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे वी कांट से, हम नहीं कर सकते हैं कि ए इज ए वाइफ ऑफ ए, ये हम नहीं कर सकते हैं, समझे, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ए जो होगा वो पत्नी होगा ए का। कभी होता है कोई भी आदमी अपने आप का पत्नी होता है, नहीं ना। अब ये नहीं जब कह सकते हैं तो इसका मतलब ए जो है वो रिलेटेड भी नहीं होगा ए से, नहीं। और जब ये रिलेटेड नहीं होगा तो इसका मतलब ए बिलोंग्स भी नहीं करेगा आपका आर में, है ना। इसका मतलब ये जो रिलेशन लिए रिफ्लेक्सिव चेक किए, ये रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं ना हुआ। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 10, लिख लीजिए 10 R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आप साइमेट्रिक में आओ, मिटा रहे हैं, नोट कर लिए, चलिए मिटा रहे हैं। दूसरा अब देखिए साइमेट्रिक हम चेक करते हैं। साइमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, तो दो एलिमेंट्स उस सेट से, अच्छा रहने दीजिए, इसको अभी काउंट करेगा ये, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइमेट्रिक, इसको रहने दीजिए। चलिए साइमेट्रिक फॉर ए बी हम किससे लिए, इस सेट से, इसी सेट से ना मानेंगे, दो एलिमेंट ले लिए, दो अवयव ले लिए, दो आदमी ले लिए, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, ये मान के चलते हैं ना कि ए भी R में बैठा है, R में है, और आपको क्या दिखाना है कि बी ए। अब यहाँ समझिएगा, ए बी R में है तो ए बी R में कब गया है, जब ए बी का पत्नी होगा, ये ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए रिलेटेड टू बी, पहले लिख दीजिए। अब लिखेंगे ए रिलेटेड बी, मतलब ए इज ए वाइफ ऑफ बी, नहीं, ए रिलेटेड अगर एक्स रिलेटेड वाई है तो इसका मतलब एक्स वाइफ रहा होगा, किसका, तो वाई का, वही बात लिखे। अब यहाँ समझिएगा, अगर कोई आदमी, यहाँ समझिएगा, ए अगर बी का पत्नी है तो इसका मतलब ए तो आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया, ये फीमेल ना, और ये क्या हो गया, मेल हो गया।
नहीं, तो क्या ऐसा भी होगा कि बी ए का पत्नी हो जाएगा? नहीं, ये मेल, ये फीमेल है, ये मेल है। तो क्या इसको अगर हम पलटेंगे, बी ए हमको दिखाना है ना, तो क्या ये संभव है कि बी इज नॉट, ये संभव नहीं है ना, है बी इज नॉट ए वाइफ ऑफ ए, ये नहीं होगा, नहीं होगा, कहियो नहीं होगा, नहीं। इसका मतलब ये नहीं होगा, तो बी रिलेटेड नहीं होगा ए से। जब बी रिलेटेड नहीं होगा ए से, तब क्या होगा? तो ये बी ए जो है, बी कोमा ए, ये बिलोंग्स भी नहीं करेगा आर में। जब बी कोमा ए बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, नहीं करेगा, काट दीजिए, नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला? आर जो है ये साइमेट्रिक नहीं हुआ, दस आर इज नॉट साइमेट्रिक। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक दोनों चेक हो चुका है। अब ट्रांजिटिव में आते हैं। देखिए हम ट्रांजिटिव हेडिंग दिए हैं, ट्रांजिटिव चेक करें। अब यहाँ समझिएगा, तो अब यहाँ समझिएगा ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के बारे में हम क्या लिखे हैं? ट्रांजिटिव डज नॉट होल्ड्स, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, ये जो आर होगा आपका, ये आर रिलेशन इस सेट पर, मतलब ये जो आर रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखे हैं ट्रांजिटिव डज नॉट होल्ड्स, मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा ये रिलेशन। क्यों? देखिए बिकॉज, क्योंकि इफ, यदि वी चूज, आप जो मानते हैं, आप जो चूज करते हैं, क्या ए बी आर में है पहले से एंड बी सी आर में है पहले से, तब आप ए सी ढूंढते हैं ना। तो ये जो हम चूज करते हैं यही आप चूज नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं चूज कर पाइएगा? तो समझिएगा, देन एट द सेम टाइम, ये क्यों नहीं चूज कर पाएंगे? देखिए यहाँ, तब ये चूज नहीं कर पाएंगे, तब देखिए यहाँ पे एट ए सेम टाइम बी, ये जो हम यहाँ पे ये लिखे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हम ये मान ले आर में है, तो देखिए तो क्या आपको गड़बड़ी दिख रहा है? ये अगर आर में रहेगा तो इसका मतलब ए जो है वो बी का पत्नी होगा। इसका मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, ये ना। ए बी अगर आर में है, ए बी अगर आर में है, ये मान के चलते हैं, और बी सी अगर आर में है, ये भी तो आपको मान के चलना पड़ेगा, तब ना एसी ढूंढेंगे। यही केस आप नहीं ले पा रहे इस रिलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एक ही समय में, देखिए यहाँ पे ए बी अगर आर में है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? तो फीमेल, ये क्या हो गया? तो मेल। अब देखिए तो एक ही समय में ये मेल है, और यहाँ पे देखिए ये फीमेल हो जा रहा है, हो रहा है, फीमेल हो रहा है। इसका मतलब ये संभव है? नहीं संभव है। कि देखिए एक जगह पे बी मेल हो रहा है, एक जगह पे बी फीमेल हो रहा है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम बोले कि ये जो ट्रांजिटिव का केस है, हम ये केस को उठा ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते हैं। फीमेल विच इज नेवर पॉसिबल, ये संभव नहीं है ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे? तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो हम देखें यहाँ पे ये रिलेशन वैसा रिलेशन का उदाहरण है जो ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही साइमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ। नहीं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि वैसा रिलेशन का आप बताइए, वैसा रिलेशन का एक एग्जांपल दीजिए जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो, ट्रांजिटिव भी नहीं हो, साइमेट्रिक भी नहीं हो, तो हम ये वाइफ वाला जो रिलेशन है ये बता सकते हैं। नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगला जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।